हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार, आपका स्वागत है लेट्स चेंज में। आज हम लोग टाइम एंड वर्क पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, उसमें भी लगभग 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। आज की मोटिवेशनल कोट, तुम जहाँ हो वहीं से शुरू करो, जो तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो, जो तुम कर सकते हो वो करो। ये थी आज की मोटिवेशनल कोट। चलते हैं अपने क्लास की ओर। आज का पहला क्वेश्चन, आमिर और अकबर क्रिसमस 30 दिनों और 15 दिनों के एक कार्य पूरा कर सकते हैं। अकबर ने 8 दिन कार्य किया और नौकरी छोड़ दी। शेष कार्य को आमिर अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए, आमिर और अकबर, पहले नाम लिख लेते हैं। कौन है? आमिर और अकबर। कितने कितने दिनों का कितने कितने दिन वर्क किए? तो 30 और 15। ठीक है, इतना दिन काम हुआ। अब देखिए, पहले इसका हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेंगे? टोटल वर्क। टोटल वर्क इसका कितना हो जाएगा? तो 30 हो जाएगा। एफिशिएंसी फिर कितना हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, कौन काम को छोड़ के चल गया? तो अकबर छोड़ के चल गया 8 दिनों में। तो 8 दिन जो उसने वर्क किया, तो कितना वर्क किया? जब हम एफिशिएंसी को डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका टोटल वर्क निकल जाएगा। 16 वर्क निकल जाएगा। किसका? सिर्फ और सिर्फ अकबर का। ठीक है, अकबर टोटल वर्क कितना क्या होगा? 8 दिन में 16 वर्क। लेकिन हमारा एक्चुअल वर्क कितना था? 30 वर्क करना था। तो 16 वर्क अकबर करके चल गया, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा? रिमेनिंग वर्क हमारे पास 14 बचा। ठीक है ना, इसको कौन करेगा? तो आमिर करेगा। आमिर का इफिशियंसी कितना है? तो इफिशियंसी 1 है। तो 1 है इफिशियंसी और उसको 14 वर्क करना है, तो उसको दिन कितना लग जाएगा? 14 दिन लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, देखते हैं कौन से ऑप्शंस में है। तो इसका ए ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ए इज करेक्ट हियर। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। देखिए, ए किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। पहले ये 2 लाइन को समझे और इसका जो वे होता है प्रोसेस बनाने का वो कर लेते हैं पहले। देखिए, ए और बी 18 और 12 दिन वर्क किया, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। कितना? 36 टोटल वर्क। इनका इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 2 और 3 इफिशियंसी हो जाएगा। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है? यदि दोनों 6 दिन के लिए एक साथ कार्य करते हैं, ठीक है ना, फिर ए छोड़ के चल जाता है काम को, तो बी कार्य को कितने दिन में करेगा? ठीक है, ए क्या करता है? कार्य को छोड़ के चल जाता है। चल अब देखिए आगे। दोनों 6 दिन तक काम किए, यानी कि 5 इफिशियंसी दोनों का था। 6 दिन तक वर्क किया तो 30 वर्क कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा? तो रिमेनिंग वर्क 6 बचा। और 6 वर्क को करने कौन करेगा? अब ए तो छोड़ के चल गया, अकेले बी करेगा। बी का इफिशियंसी कितना है? 3 है। तो उसको कितना दिन लग जाएगा 6 वर्क को करने में? 2 दिन लग जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 डेज। देखिए कौन से ऑप्शंस में इसका आंसर्स है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। कौन सा? सी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। दैट इज थर्ड वन। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रिसमस 5, 20 और 60 दिन में करते हैं। ठीक है, एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिन में पूरा किया जाएगा? ठीक है, कितने कितने? 5, 20 और 60 दिन। देखिए कितने कितने दिन? ए, बी और सी 5, 20 एंड 60। इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो 60 टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क एलसीएम, इस तीनों का मेनली हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे तो ये टोटल वर्क आ जाएगा मेरा यहाँ पे
ठीक है, टोटल वर्क आ जाएगा। फिर इसको 12 पंचे 60, तो 12 इसका ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 12, बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3 और सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1। हमको क्या इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तीनों मिलके इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो तीनों का एफिशिएंसी को ऐड ऑन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 3 15 1 16, तीनों का एफिशिएंसी 16 है और 60 काम हमको करना है, तो 60 अपॉन में 16 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 4 जा 60 और 4 4 जा 16, 15/4 यानी कि कितना हो जाएगा 3 होल 3/4, 3 होल 3/4 कौन सा ऑप्शंस में है। चलते हैं ऑप्शंस की ओर, तो ऑप्शन नंबर बी, देखिए बी ऑप्शंस को देखेंगे तो ये आपको दिख जाएगा 3 होल्स 3/4, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी किसी कार्य को क्रिसमस 10 20 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, कितना 10 20 और 60 सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा से न्यूमेरिकल वैल्यूज में अंतर है। ये सारे क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर का देख रहे हैं, ठीक है। देखिए ए बी सी 10 20 और 60, इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इफिशियंसी फिर निकाल लीजिए, तो 6 3 एंड 1 6 3 9 और 1 10, 60 वर्क करने के लिए अपॉन में 10 इफिशियंसी कर देंगे तो 6 डेज, तीनों साथ मिलके उस काम को 6 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 6 डेज, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन कब का था, एसएससी सीएचएसएल 4 जुलाई 2019, अपकमिंग रिसेंटली ईयर का है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ए और बी किसी कार्य को 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, उन्हें 35,000 रुपये यह कार्य करने के मिलते हैं, तो इस राशि में बी का हिस्सा कितना होगा। ठीक है भाई, चलते हैं पहले वही टोटल वर्क दिस एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ए और बी 15 और 10। पहले पहला स्लॉट पूरा करते हैं, ए और बी कितना कितना था 15 और 10, ए और बी 15 10 ही, तो एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ 15 10 सही था, 15 10। चलिए तो इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा 30 टोटल वर्क हो जाएगा। एलसीएम 15 और 10 का कितना हो जाता है 30 हो जाता है। अगर इजी वे में देखिए अगर इजी वे में निकालना है ना, तो दोनों में से हाईएस्ट नंबर देख लीजिए, 15 और 10 में से हाईएस्ट नंबर कौन सा है 15 है। 15 का टेबल पढ़िए, 15 के टेबल में जो पहले आ जाएगा, जो 15 और 10 दोनों से कटेगा तो वही एलसीएम होगा। 15 दूनी की 30 देखते, तो 15 से भी कटेगा, 10 से भी ये 30 कट जाएगा। मेनली ये 3 जब रहेगा ना 3%, उसके लिए बहुत ही बेनिफिट करता है ये लॉजिक एलसीएम निकालने का। तो आपको वो जो बच्चे क्लास में करते आए हैं वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिए अब चलिए इफ़िशियंसी निकाल लेते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, ए का इफिशियंसी 2 हो जाएगा, अब बी का इफिशियंसी 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्हें 35,000 रुपये में यह कार्य पूरा करने का अनुबंध किया था, ठीक है। इस राशि को बी का हिस्सा ज्ञात करिए, बी का हिस्सा ज्ञात है 35,000 रुपया, ठीक है। कितने रुपए 35,000 रुपये। देखिए जब भी अमाउंट बस बढ़ता है ना, तो वो इफ़िशियंसी के हिसाब से बढ़ता है, ना कि डेज के हिसाब से, ठीक है ना। जो जितना कार्य करेगा उस कार्य की क्षमता जिसकी जितनी होगी उतना ही उसको पैसा प्रॉफिट होगा, ठीक है, ना कि डेज के हिसाब से। ये बात को नॉलेज में रखिएगा, ठीक है। देखिए 35,000 को बांटेगा, किस में बांटेगा, इफ़िशियंसी कितना है दोनों का 5 है, तो 35,000 को 5 से हम क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। यानी कि एक बंदे को, यानी कि उसका 7,000 एक को मिलेगा, यानी कि एक वर्क का उसको एक इफिशियंसी का 7,000 मिलेगा। तो हमसे बी का पूछ रहा था, बी का इफिशियंसी कितना है
3 इफिशियंसी है, तो कितना हो जाएगा 21,000 हो जाएगा। तो बी को कितना राशि मिलेगा 21,000 मिलेगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है 21,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। तो देखिए ये कब, ये जो क्वेश्चन अभी बना है कब का था, 8 जुलाई 2019 का था, बस बैक ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी किसी कार्य को क्रिसमस 4, 28 और 56 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। ये क्वेश्चन पीछे बना चुके हैं, बस वही नंबर का हेर फेर है। देखिए ये कब पूछा गया था, 4 जुलाई 2019 एसएससी सीएचएसएल का ये पेपर था। 4, 8 एंड 56। ए बी सी 4, 28 एंड 56। देखिए इसका एलसीएम, देखो 3 डिजिट आ गया, एलसीएम इजीली किससे निकाल सकते हैं 56 को पकड़ेंगे तो देखिए 56 4 से भी कट जाएगा और 28 से भी कट जाएगा, तो इसका एलसीएम हम इजीली 56 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 4 से इसको 14 टाइम्स में 56 आ जाएगा, 28 में 2 टाइम्स में 56 आ जाएगा, और C 1 इफिशियंसी इतना हो जाएगा। अब बोल रहा है कि तीनों मिलके इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो तीनों का इफिशियंसी क्या कर लेंगे, ऐड ऑन कर लेंगे, तो 14 2 16 1 17, इफिशियंसी 17 हो जाएगा, तो टोटल वर्क 56 अपॉन में 17 कर लेंगे। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 17 14 इज 3 होल 5 अपॉन में 17, 3 होल 5 अपॉन में 17। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है ये आंसर, 3 होल 5 अपॉन में 17, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। ए और बी किसी कार्य को 15 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उन्हें 75,000 रुपये यह कार्य करने के मिलते हैं। ठीक है, तो इस राशि में ए का हिस्सा कितना है, देखिए ये 9 जुलाई 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। 15 10, इसमें उसमें कितना था, उस पिछला जो क्वेश्चन बनाया था उसमें 35,000 था, क्वेश्चन अलग है, एक नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं ए और बी 15 और 10, इसका फिर हम एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 30, इसका टोटल वर्क हो जाएगा। इफिशियंसी फिर 2 एंड 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर इफिशियंसी को ऐड ऑन कर लेंगे तो 5 हो जाएगा। जब हम 75,000 को 5 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 15,000, एक वर्क का उसको 15,000 मिलेगा। तो हमसे पूछा कितने वर्क का जा रहा है, तो ए का हिस्सा पूछा जा रहा है। ए का इफिशियंसी कितना था, तो 2 था। ठीक है, 2 इफिशियंसी था ए का, तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 30,000। ए का कितना हो जाएगा 30,000 और बी का फिर कितना हो जाएगा 45,000। लेकिन हमको बी का नहीं पूछा जा रहा, हमसे ए का पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30,000। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। 30,000 कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए 100 रुपये प्रति घंटे कमाता है तथा दिन में 8 घंटे कार्य करता है। बी 120 रुपये कमाता है और प्रति घंटा 6 घंटा कार्य करता है। बी और ए का दैनिक वेतन का क्या अनुपात है। ठीक है, दैनिक वेतन का अनुपात देखिए, अगर कोई बंदा 100 रुपये प्रति घंटा कमाता है, 8 घंटा वर्क करता है, उसका रेशियो, और कोई बंदा 120 रुपये कमाता है 1 घंटे का और 6 घंटा वर्क करता है। लेकिन हमसे ये ए का है और ये बी का है, लेकिन हमसे पूछा किसका जा रहा है, बी इज टू ए का, तो इसको हम चेंज कर लेंगे, यानी कि 14 6 72, 720 हो जाएगा और ये 800 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको कट करेंगे तो कितने टाइम्स में, 36 40
9:10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9:10। तो देखते हैं 9:10 उनका क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा B/A का। तो कौन से ऑप्शन में है 9:10? ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आज का 9वां क्वेश्चन है। ए और बी किसी कार्य को 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। उन्हें 77,000 यानी कि 77,000 रुपये यह कार्य समाप्त करने के मिलते हैं। इस कार्य में ए का हिस्सा ज्ञात करें। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन है, बस नंबर की हेरा फेरी है। ठीक है, ए बी कितना कितना था? 15 और 20, यही था ना नंबर। एक बार चेकआउट, जस्ट 15 एंड 20। चलिए सही है। देखिए फिर इसका हम क्या लेंगे? टोटल वर्क। इसमें 20 को पकड़ेंगे तो 20 40 15 के टेबल में नहीं आएगा, 60 15 के टेबल में आ जाएगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब इफिशियंसी निकालने के लिए इसका इफिशियंसी 4 हो जाएगा। जब 15 को 60 से डिवाइड करेंगे तो वो मेरा इफिशियंसी निकलेगा, 4 इफिशियंसी और 3 इफिशियंसी हो जाएगा। दोनों को ऐड ऑन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अमाउंट कितना मिल रहा था? तो 77,000। जब हम इसको 7 से इसके टोटल इफिशियंसी से डिवाइड कर लेंगे तो मेरा एक इफिशियंसी का कितना निकल जाएगा? प्राइस निकल जाएगा। तो एक इफिशियंसी का उसको 11,000 दिया जा रहा था। हमको टोटल कितने इफिशियंसी का और किसका निकालना है क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। देखिए ए का हिस्सा हमसे पूछा जा रहा है, तो ए का इफिशियंसी कितना था? ए का इफिशियंसी आपको 4 था, यानी कि कितना हो जाएगा? 44,000। जब 11,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44,000 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका? 44,000। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। ये देखिए 9 जुलाई 2019 आफ्टरनून शिफ्ट का ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये आज का 10वां क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? सॉरी ये क्वेश्चंस आधा है, ठीक से ये कॉपी पेस्ट नहीं हो सका। अच्छा ठीक है, इसको हम अगले क्लास में इसको पूरे क्वेश्चन के साथ इसको बता देंगे हम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन। यदि 16 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 27 दिन में पूरा करते हैं तो इस कार्य को 24 दिन में पूरा करने के लिए 18 पुरुष को कितने घंटे कार्य करना होगा? MDH सिंपल सा है, मतलब मैन आवर्स और डेज। MDH एक याद रखिएगा। MDH एक मसाला भी है, उससे आपको ये अच्छी तरीके से एक फॉर्मूला है। M1 D1 H1 इज इक्वल्स टू M2 D2 H2। M से मैन, D से कितना दिन वर्क किया, H से कितना घंटा काम किया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस में क्या बोला जा रहा था। कितना कितना दिन? 12 घंटा, 16 और 27, यानी कि इसमें क्या कर लेंगे? 12 16 27, 12 इंटू 16 इंटू 27 इक्वल्स टू, अब दूसरे पर्सन वर्क कर रहे थे उनका क्या रेशियोज था? तो 27 दिन, सॉरी 24 दिन और 18 आदमी। ठीक है, उसको घंटे हमको यानी कि H निकालना था उसमें। सारा डिलीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं, फिर से हम कर देते हैं। M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2। कितना कितना था? 12 16 27 इज इक्वल्स टू 24, 12 16 27 24 इंटू 18। और हमको आवर्स निकालने थे इंटू H2 मेरे को फाइंड आउट करना था। अब इसको कट कर लेंगे। H2 इज इक्वल्स टू, ऐसे भी कर सकते हैं, 12 इंटू 16 इंटू 27 अपॉन में 24 इंटू 18। तो देखिए 12 दूनी 24, 2 हो गया, फिर 6 के टेबल में 9 के टेबल में 9 2 ज़ा 18 और 9 3 ज़ा 27, 2 2 4 4 4 ज़ा 16,
तो H2 कितना हो जाएगा 12 आवर्स। तो इस क्वेश्चन का कितना आंसर हो जाएगा 12 आवर्स। कौन से ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। ये थी आज की लास्ट क्वेश्चंस। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।